ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमन्नारायण। भगवान सच्चिदानंद परमानंद आनंद कंद के चरणारविंद में हम सभी मानवों का मन अनुरक्त हो, इस विषय पर हम कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। भगवान की कृपा से मानव इस पृथ्वी पर में आया है, यह बात सत्य है। मानव की उपलब्धि क्या होनी चाहिए? संसार के घर द्वार, स्थान, पति पत्नी, पुत्र, संपत्ति आदि, या कुछ और। यह बहुत ही सरल विषय है और गंभीर भी है। जितना सरल है उतना ही गंभीर भी है। इन विषयों को समझने के लिए सर्वप्रथम अपने मन को टटोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा मन क्या कह रहा है, हमारे मन का धरातल क्या है। जब हम मन को समझ जाएंगे तो यह सरल हो जाएगा, और मन को नहीं समझ पाएंगे तो यह बहुत ही गंभीर विषय बन जाएगा। मन को समझने का मतलब यह है कि हमारा मन क्या चाहता है। अगर घर द्वार संपत्ति आदि में ही मन लगा रहता है तो यह संसार में आसक्त है, और भगवान के, संतों के, भक्तों की सेवा में मन अनुरक्त होता है तो यह भगवान की भक्ति चाह रहा है। भगवान की भक्ति चाह रहा हो तो ये उत्तम बात है। यही जीवन का ध्येय है, यही जीवन की उपलब्धि है। यदि संसार में आसक्त है तो हमें बदलना पड़ेगा। कहा जाता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही हमारे उत्थान का कारण है, मन ही हमारे पतन का कारण है। इस मन के लिए, इस मन को भगवत चरणारविंद में लगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जीवन भर अगर धन संपत्ति आदि में ही हम अपने मन को लगा के रखेंगे तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। भगवत प्राप्ति यदि नहीं हुई, भगवान के चरणारविंद में मन नहीं लगा, संतों की सेवा में मन नहीं लगा, तो जीवन बेकार है।
इस मानव जीवन को हम सफल बनावें। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग एक भजन बहुत पूर्व से गाते आए हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, अर्थात यह सांसारिक कार्य ही भगवान की सेवा है। संसार के कार्यों को करते हुए मन भगवान के चरणों में लगा दें, भगवान नाम लेते रहें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोमि यज्जत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वचन से, मन से जैसा भी कर्म कर रहे हैं वह भगवान को समर्पित करते चलें कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। यह जीवन में उतर जाएगा तब भगवान की कृपा मिलने लगती है, तब अच्छे अच्छे संतों का दर्शन और उनके वचन श्रवण करने को प्राप्त होता है, जिससे हमारा जीवन भगवत प्राप्ति मार्ग पर में सरल हो जाता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजः अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वही मनुष्यों का परम धर्म है जिससे कि परमात्मा अधोक्षज भगवान में प्रीति उत्पन्न हो, अन्यथा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। देवहूति माँ कपिल देव से प्रश्न करती हैं कि इन इंद्रियों से मैं थक चुकी हूं, ये इंद्रियां मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही है, माया में इतना लपेट दी है कि मैं निकल नहीं पा रही हूं। हे भगवान, आप कुछ कृपा करें। कपिल भगवान कहते हैं कि मानव का सबसे बड़ा शत्रु यह मन है। मन जब संसार में आसक्त रहता है तो वह संसार का है, और भगवान में लगा है तो वह भगवान का है। संसार में आसक्त होने से मैं मेरेपन की जागृति आती है कि मैं घर खरीदा हूँ, मैं जमीन खरीदा हूँ, मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ, मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ। यह मैं क्या है? मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं, और यही मैं का कार जब लग जाता है, जब मैं रूपी कार पे मानव चढ़ने लगता है तो वही तो मैं कार हुआ, वही तो अहंकार हुआ। इस अहंकार को परिवर्तित करना है, मैं को हटा करके भगवान का नाम वहां पर में जोड़ना है। कुछ दिवस, कुछ महीने हम लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भगवान तो कृपा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अतः हम सभी मानवों से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में भगवत प्राप्ति मार्ग अपनावें,
भागवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी प्रयत्न करना पड़े वह करे। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में सभी प्राणी भगवान के भक्त हों, इसी अभिलाषा के साथ आज अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। श्रीमन नारायण। जय मिथिला, जय मैथिली।